परी और आप देख रहे हैं आयुर्वेदास के घरेलू नुस्खे। सो दोस्तों, हर बार तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ नया। सो इस बार भी एक तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। लाइक ये जो सब्जेक्ट है मीन्स औरतों के लिए और आदमी लोग के लिए, सबके लिए, मतलब गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है पहले अक्सर औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता था या बॉयज़ में भी, बट अभी तो सेम कोई भी प्रॉब्लम है, अभी कोई ऐसा बॉयज़ गर्ल्स ऐसा कोई बांटा हुआ नहीं है, सबके सब में देखने को मिलता है, बस कुछ कुछ छोड़े तो और ये जो टॉपिक है इसके लिए सब हर कोई परेशान होता है। मैं बता रही हूँ, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 80-90% तो परेशान हो गए ही हो गए, सवाल नहीं आता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों, तो सच में वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं आज ऐसे प्रॉब्लम के साथ बात करना चाहती हूँ आपके साथ, और उस पर इलाज बताऊंगी आपको कि वो आपका मेरा सबसे फेवरेट प्रॉब्लम है। हर कोई खुद को वो चीज को लेके एकदम मेंटेन रखना चाहता है। तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बालों का झड़ना होता है। दोस्तों, हर किसी को, हर लड़की को चाहिए होता है कि मेरे बाल लंबे रहे, घने रहे, तो जाड़े बाल रहे, अच्छे से घने घने बाल रहे। तो क्योंकि बाल हमारी खूबसूरती होती है, गहना होता है, सबसे नेचुरल जो नेचर ने भगवान ने हमें गिफ्ट में दिया है, ऐसा ही गहना होता है। अगर हमारे बाल खूबसूरत है, अच्छे हैं, तो और चार चांद लग जाते हैं हमारे खूबसूरती में। अगर बाल घने नहीं है तो फिर बहुत तकलीफ होती है, लगता है यार हमारे बाल क्यों अच्छे नहीं है। कोई भी अच्छी लड़की या अच्छी औरत जा रही रास्ते में, उनके बाल घने हैं तो उनके बाल को देखकर अक्सर हम बोले वाह इससे बाल होने चाहिए, काश मेरे हो जाए। तो बहुत सारी लड़कियां ट्राई करती, ये अस्पताल में जाएगी, वो अस्पताल में जाएगी कि बाल मेरे कैसे घने होंगे, बाल कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि बालों से लेकर आज बहुत सारी तकलीफें हैं लोगों को जो सफर करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर पहले के ज़माने में देखा जाए, आज से अगर 20-25 साल पहले अगर देखे जाए, तो औरतों के बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, बहुत घने हुआ करते थे। लेकिन अगर आज देखा जाए, उस समय भी बाल झड़ना मतलब होता था, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे औरतों की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है उनको, उसके बाद में डिलीवरी में उनके बाल चले जाते थे, या कोई बीमारी हो जाए तो चले जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बच्चों के बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं, बच्चों के बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफें पड़ी है। तो क्या है दोस्तों इसके रीज़न, क्यों हमारे बाल इतने जल्दी कम उम्र में झड़ना शुरू होते, सफ़ेद होना शुरू होते, इसके रीज़न क्या है? अगर होते भी हैं तो इसके ऊपर उपाय क्या है जो हम घरेलू इस पे कर सकते हैं। हमारे किचन में क्या मौजूद है, हमारे घर में, हमारे हाथ में बहुत सारे उपाय हैं, बिल्कुल हमारे किचन में है दोस्तों, बस हमें उसको फॉलो करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो ये जानते हैं कि क्यों हमारे बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने का रीज़न क्या है। वैसे देखा जाए तो अभी हमारी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में चेंजेस आ गए हैं, हमारी भाग दौड़, ये वो, साथ ही इतना सारा पोल्यूशन होता है कि जिसका असर डायरेक्ट आपके बालों पे होता है, आपकी स्किन पे होता है, जिसके वजह से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कंपटीशन में टिकना है। तो बस ये सब इतने सारे टेंशन लेते हैं, बच्चे लोग भी आजकल टेंशन लेते हैं, इतना सारा बर्डन उनके ऊपर होता है कि मार्क्स नहीं लाएंगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा फर्स्ट नहीं आएंगे तो वो फर्स्ट आ जाएगी, मैं सेकंड आ जाऊंगी, मम्मी क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेगी, आजू बाजू वाले सब 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 इतना सारा टेंशन बच्चों के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, सब टेंशन में होते हैं। साथ ही साथ इतना सारा पोल्यूशन, सही से खान पान नहीं, जंक फूड ज़्यादा खाना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, घर का खान पान नहीं लेना, हरी सब्जियां डेली खाने में नहीं खाना, पौष्टिक आहार नहीं खाना, विटामिन अपने शरीर में कम मात्रा में जाता है, ये सब जो रीज़न है जिससे हमारे बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे बाल अगर झड़ते हैं तो इसके लिए अभी हमें उपाय क्या है, क्या उपाय करने चाहिए। खास करके मतलब बॉयज में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉयज लोग को वैसे भी बहुत टेंशन होता है। ऐसे अगर हमारे संस्कृति से देखा जाए, लड़की सेटल भी नहीं हो, उसकी शादी हो गई तो उसके बाद में वो लड़के के साथ सेटल हो जाएगी, ये बात है। लेकिन बॉयज को बड़ा टेंशन है, अगर हमारे संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो उनको तो सेटल होना ही पड़ता है। और आजकल तो आपको पता ही है कितनी सारी बेरोजगारी है और हर जगह पे कॉम्पिटिशन है। ऐसे स्थिति में बहुत सारा टेंशन लेता है, तो टेंशन लेने की वजह से हमारे बाल जो है वो झड़ जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, खुद की केयर नहीं करना। और आज पहले की औरतें अगर देखे जाए तो उन लोग डेली बालों में ऑयलिंग करते थे, ऑयल को हेयर्स को हेयर मसाज करते थे, हेड मसाज करते थे, जिसकी वजह से उनको स्पा जैसा फील होता था। और
अच्छा पोषण बालों को मिलता था। जैसे हमें खाना पीना पड़ता है दोस्तों हाइट बढ़ने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, वैसे हमारे बालों को भी तो हेयर मसाज की ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत होती है ना, सवाल नहीं आता। लेकिन हम अच्छा दिखने के चक्कर में, हम फैशन के चक्कर में हेयर्स को हेयर मसाज करना, उसको ऑयलिंग करना या प्रॉपर पोषण देना भूल ही जाते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे पास अच्छे बाल है, और जो भी चीज़ हमारे पास अच्छी है उसकी मतलब जब तक वो है तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। जब वो हमारे पास से जाने लगती है ना, तब उसकी वैल्यू हमें होने लगती है कि शिट यार ये तो जाके आधी हो गई है हमारे पास, तब जाके हम टेंशन में आके फिर तब जाके हम इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है और स्टार्टिंग से अगर हम उसको अच्छा केयर करें, तो हो सकता है बाल झड़ने वाले प्रॉब्लम हमें कभी हो ही ना। बट ओके ठीक है, ये तो होता रहता है, ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है लेकिन वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं भी ऐसी हूँ, आप ही जैसी, और हर कोई ऐसा ही होता है क्योंकि आखिरकार है तो इंसान ही ना, सब तो एक जैसे ही होंगे। थोड़ा नेचर में चेंज आता है। तो अभी तो हम जानेंगे उपाय क्या है, ठीक है। इसमें उपाय क्या है जो हम बाल झड़ना रुका सकते हैं और अपने बाल जैसे पहले थे या जैसे अपने सपनों में वैसे घने कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ना दोस्तों, जो हर बीमारी में मैं आपको इलाज बताती हूँ वो आपको फॉलो करना है। आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है। क्या करना है? हरी सब्जियों का सेवन करना है, जिससे आपको पोषण मिलता रहे। आपको हरित द्रव्य जो पोषण है वो आपको मिलता रहे। विटामिन युक्त आपको पदार्थ खाना है, वैसे पदार्थ का सेवन करना है जिससे भरपूर सारे विटामिन आपके शरीर में जाए। आपको पालक की सब्जी खानी है, मेथी की सब्जी खानी है, शेपू खाना है, करेला खाना है, साथ ही साथ आपको कड़ी पत्ता खाना है, आपको दही खाना है, आपको स्प्राउट्स खाना है, और आपको घी खाना है। जो भी तंदुरुस्ती वाली चीजें हैं वो सब आपको खाना है। सीजनेबल फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसके लिए हम कुछ घरेलू आयुर्वेदास के उपाय भी बताएंगे, नुस्खे बताएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ पहला उपाय ये है कि कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें प्याज का रस जो होता है, प्याज जो होता है ना, वो अपने बाल के लिए बहुत उपयुक्त होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। काफ़ी सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिले होंगे, आप आजू बाजू भी सुना होगा, लेकिन मैंने दोस्तों अप्लाई किया है वो चीज़ और सच में मेरे को वो चीज़ का मतलब असर मिला है। जैसे प्याज है उसको कट करिए, उसको कट करने के बाद उसको मिक्सर में पीस लीजिए, उसके बाद उसका रस निकालिए, उसको रस को आप हेयर्स में लगाइए, अप्लाई करिए। थोड़ी देर बाद 1 घंटा रखिए, 2 घंटा रखिए, उसको धो दीजिए। अच्छे से हेयर ऑयल करिए, नारियल तेल लिया है, कोकोनट ऑयल। अच्छे से हेयर ऑयल करने के बाद रात भर वो रहने दीजिए, दूसरे दिन फिर से बाल धो लीजिए। ये हफ्ते में 2 बार करिए, आपको 1 महीने के अंदर या 15 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ये एकदम में सवाल नहीं आता है, ये मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे आजू बाजू वाले लोगों का भी एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको जासवंद का फूल आता है, लाल जासवंद जो आता है, जो गणपति बप्पा को हम चढ़ाते हैं, वो फूल लेना है। जासवंद की फूल की पत्तियां इकट्ठी करनी है और वो फूल को हमको नारियल के ऑयल में बहुत ज़्यादा उबालना है, अच्छे से उबालना है। उसके बाद वो जो पंखुड़िया है, जो उबली हुई पंखुड़िया जो फ्राइड है, उसको निकाल के साइड में फेंक देना है या रख देना है। उसके बाद में हमें जो ऑयल है वो छान लेना है और उसको डेली या 2-3 दिन बाद या हफ्ते में 2-3 बार ऐसे जब भी हमें हेयर ऑयल करना है तभी हम उसको ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा असरकारी होगा। और साथ ही साथ में अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसके वजह से भी अपने बाल जो है वो झड़ जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो डैंड्रफ है तो हमें दही लेना है, दही को बालों में हफ्ते में 2 बार या 1 बार आपको अप्लाई करना है। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, नींबू का रस थोड़ा सा अप्लाई करना है बालों में, उससे अच्छे से उसके बाद ऑयलिंग करना है और फिर आपको बालों को वॉश करना है। और ये सब करने से ना दोस्तों आप देखिए ज़रूर आपको असर मिलेगा। और प्याज का रस तो आप पक्का ही लगाइए, उससे तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सब साथ में कोकोनट ऑयल अच्छे से लगाइए या कोई भी ऑयल जो भी आपको सूट होता हो, जो भी आपको पसंद हो। बट ऑब्वियस ऑयल है, अगर ऑयल आप बालों में डालोगे तो उसका पोषण आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बालों को भी नमी की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी मॉइस्चर चाहिए होता है, उनको भी गिला चाहिए होता है सर में, जो ज़रूरी होता है। बालों में मसाज चाहिए होती है, जैसे वहाँ की जो नसें हैं, अपनी हेड मसाज से सर की जो नसें हैं वो ढीली हो जाती, लाइक वो एकदम खुल जाती है, वहाँ से रक्त प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सही तरीके से होता है। और
हम जो अन्न खाते हैं उसमें से जो भी पोषण हो, जो भी विटामिन है उसकी तरफ अच्छे से पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और ये सब इलाज करने से दोस्तों ज़रूर आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे, जो भी झड़ने वाले बाल हैं वो रुक जाएंगे और आपको हेल्दी बाल, तंदुरुस्त बाल आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है तो प्लीज़ नज़दीकी अस्पताल में जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं, जो परी मैं आपके लिए बनाऊंगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।